Assalamualaikum, Sidranas. We can do, we must do. Welcome in Joblink Training Institute और थैंक यू सो मच आप तमाम लोगों को जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, मेरी वीडियो को पसंद करा और अपनी पसंद के टॉपिक मुझे बताते हैं। मुझे बेइंतहा खुशी होती है। और आज भी मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगी वो भी किसी बच्चे ने मुझसे फरमाइश की थी कि आपने इस टॉपिक पे बात करनी है। और आज का टॉपिक है सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट पे खाली मैं बात करूँगी तो कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी कि एम्प्लॉयमेंट क्या होती है और सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट क्या होती है। तो मैंने ये सोचा कि दोनों टॉपिक को एक साथ डिस्कस किया जाए ताकि आपको वाज़ेह तौर पे पता चल जाए कि एम्प्लॉयमेंट क्या होता है और सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट वो होता है कि कोई एक ऐसा इदारा जहाँ पे आपको एक टाइम लिमिट के तौर पे रखा जा रहा हो, आपका बाकायदा तौर पे आपकी कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और उस पर आपकी रिक्वायरमेंट्स, टर्म्स एंड कंडीशन उन पर सारी डिफाइंड होती है। उसके मुताबिक आपने वहाँ पे जॉब करनी होती है और आपकी वर्किंग आवर्स की एक लिमिट होती है। एग्जाम्पल जैसे 9 to 5 एक वर्किंग आवर है, या स्कूल में अगर आप जॉब कर रहे हो तो 8 to 2 स्कूल की टाइमिंग होती है। तो वो क्या है, वो आपकी एक टाइम लिमिट, जहाँ पे आपकी टाइम लिमिट आ जाए और जहाँ पे आपकी एज लिमिट आए, जहाँ पर आपकी सैलरी फिक्स्ड हो, वो एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वो होता है जहाँ पे आपकी कोई एज लिमिट नहीं हो, जहाँ पे आपकी कोई टाइमिंग का इश्यू नहीं हो, जहाँ पर आपकी एजुकेशन का कोई इश्यू नहीं हो, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है। जहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग आवर्स दें, वहाँ पे टाइम लिमिट की कोई कंडीशन नहीं है। जितना आप एफ़र्ट डालोगे, जितना आप टाइम दोगे, उतना आप अर्न करोगे। एग्जाम्पल जैसे एक ड्राइवर है, अगर एक ड्राइवर किसी इदारे का है और उसको वहाँ से माहाना फिक्स एक तनख्वाह मिल रही है, ठीक है, उसको एक फिक्स एक फ्यूल मिल रहा है डेली का, ठीक है, और उसके पास एक टाइम है कि उसने 9 बजे आना है और 5 बजे चले जाना है, और उसने उनकी जो गाड़ी है वो उनके मुताबिक इस्तेमाल करनी है, उनकी इजाज़त से इस्तेमाल करनी है। वहाँ पे आ जाता है एम्प्लॉय। वो ड्राइवर उस इदारे का एम्प्लॉय है। और अगर एक ड्राइवर अपनी गाड़ी लेता है या गाड़ी रेंट पर लेता है और उसके बाद पिक एंड ड्रॉप वो करता है अपनी विल पावर पर, जितना वो एफ़र्ट डालेगा, जितने वो दिन में पिक एंड ड्रॉप की कहते हैं वो सवारी उठाएगा, उतना ही वो अर्न करेगा। वो कहलाएगी सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट का एक तो ये कि उसने गाड़ी हायर कर ली रेंट पे और उसके बाद उसने अपनी एफ़र्ट डाली, अपना वर्क किया। सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर भी हो सकता है कि जैसे ये करीम वगैरह जो कंपनीज़ होती हैं, ये भी क्या करती हैं कि अपनी गाड़ी देती हैं, या फिर आपकी अपनी गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन की है, वो आपने रजिस्टर्ड करवाई उनके पास। वहाँ पर भी आप क्या करते हो, अपने घंटे देते हो, अपनी मेहनत लगाते हो, अपना कितनी आपने वहाँ पे सर्विस देनी है। जितनी ज़्यादा आप सर्विस दोगे वहाँ से उतना ही आप अर्न करोगे। ये भी आपकी सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है। अब दूसरी एग्जांपल देते हैं। सपोज़ अगर आप किसी स्कूल में या आप किसी सेंटर में जॉब कर रहे हो, ट्यूशन पढ़ाते हो या स्कूल में टीचर हो, वो आप क्या हो, वहाँ पे एम्प्लॉय हो। ठीक है। लेकिन अगर आप होम ट्यूशन्स दे रहे हो, ठीक है, या फिर आप क्या कर रहे हो, किसी सेंटर में आपने पार्टनरशिप इस तरह से कह लो कि आपने बच्चे के ऊपर फिक्स एक परसेंटेज रख ली, फ़ी बच्चा
फी पर्सन ना, वहाँ से आप जितने बच्चे एडमिशन करोगे, जितने बच्चों को आप सर्विस दोगे, जितने बच्चों को आप पढ़ाओगे, वो आपकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगी, ठीक है। और अगर आप उनके सेंटर के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक आप वहाँ पर पढ़ा रहे हो और वो आपको माहाना आमदनी दे रहे हैं, तो वो आपकी एम्प्लॉय है, वो एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। तो बहुत फ़र्क है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में और एम्प्लॉयमेंट में। और अच्छा एक बात और, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस ऑनरशिप ये दोनों अलग चीज़ें हैं, इसमें भी बहुत बड़ा डिफरेंस है और वो मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ कि उसमें क्या डिफरेंस है। पहले हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को थोड़ा और समझ लेते हैं और थोड़ी एग्जाम्पल्स के साथ इसको देख लेते हैं। अच्छा, अब सबसे बड़ी एग्जाम्पल ले लो इस चीज़ की कि यूट्यूब पर जो हम चैनल क्रिएट करते हैं, यूट्यूब क्या है, एक सोर्स है हमें, ठीक है। सोशल मीडिया की एक सोर्स है जिसपे हमने फ्री ऑफ कॉस्ट हमने एक चैनल बनाया, ठीक है। उस चैनल को एग्जाम्पल अगर मैं अपनी दूं तो मैं ही होस्ट कर रही हूँ, मैंने ही क्रिएट करा, मैंने अपने चैनल का खुद नाम दिया, ठीक है। और YouTube की एक रिक्वायरमेंट है कि 1000 आपने सब्सक्रिप्शन करनी है, 4000 वॉच मिनट्स इसके पूरे करने, उसके बाद मैं एलिजिबल हो जाऊंगी अर्निंग के, ठीक है। फिर मैं उस अर्निंग के प्रोसेस में आ जाऊंगी और जितनी मैं एफर्ट्स डालती हूँ, जितने मेरे व्यूअर्स बनते हैं, जितने मेरे फैंस बनते हैं, जितनी मेरी सब्सक्रिप्शन आती है, उतना मुझे यूट्यूब मेरी विल पावर पर मुझे इनकम देगा। ये मेरी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। ये मेरा बिजनेस नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये मेरा बिजनेस नहीं है, ये मेरी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वो जिस पे मैं खुद मेहनत कर रही हूँ, लेकिन मेरी कोई टाइम लिमिट नहीं है। अब YouTube चैनल पे मेरी कोई टाइम लिमिट नहीं है, ये मेरी मर्ज़ी है। मैं सुबह वीडियो बना रही हूँ, मैं शाम वीडियो बना रही हूँ, मैं दिन में 4 वीडियो बना रही हूँ, मैं महीने में 1 वीडियो बना रही हूँ, मैं बाहर जाके वीडियो बना रही हूँ, मैं घर के अंदर वीडियो बना रही हूँ, मैं किस तरह से वीडियो बना रही हूँ, कौन से सब्जेक्ट पे वीडियो बना रही हूँ, कौन से टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ, ये सब मुझ पर डिपेंड है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। मैं पढ़ी लिखी हूँ या मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, या मैं बड़ी एज की हूँ या मैं छोटी एज की हूँ, इसमें कोई टाइम का इश्यू नहीं है, कोई इसमें एजुकेशन का इश्यू नहीं है, कोई इसमें एज लिमिट नहीं है, ठीक है। इसमें सिर्फ क्या है कि मैं वर्किंग आवर्स कितने दे रही हूँ और मैं सब्सक्रिप्शन कितनी जनरेट कर रही हूँ, कितनी जल्दी मैं एलिजिबल हो रही हूँ, कितना मैं कितनी मैं सर्विस दूंगी तो मुझे कितनी इस यूट्यूब वाले अर्निंग देंगे, मुझे इनकम देंगे। तो ये है मेरी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये मेरी कह लें कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाली जॉब है, ये मेरी मैं यहाँ पे एम्प्लॉय नहीं हूँ। अच्छा, अब एग्जाम्पल एक और लेते हैं। अगर आप किसी कपड़े वाली दुकान पे काम कर रहे हो, कपड़े वाले अक्सर ऐसा होता है कि लड़के वगैरह रख लेते हैं, या कोई बुटीक है वहाँ पे वो लड़कियाँ वगैरह रख लेती हैं। तो क्या होता है लेडीज़ बुटीक में, तो यही होता है कि वो वहाँ पे नौकरी कर रही हैं, वो उनको महीने की तनख्वाह दे रही हैं, या फिर जो भी उनका बोनस बनता है वो उनको दे रही हैं, वो उनका क्या है, वो एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, वो वहाँ पे एम्प्लॉय। लेकिन अगर किसी ने अपनी दुकान खोली है या किसी ने बुटीक खोली है, चाहे कैश पे खोलो, रेंट पे खोलो या घर में काम कर रहे हो, ठीक है, वो क्या है, वो आपकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, वो आप बिजनेस नहीं है, ठीक है। काम क्योंकि आप खुद कर रहे हो इसलिए वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, चाहे आप घर में स्टॉक जमा करके बेचो। बहुत बड़ा फ़र्क है बिजनेस में और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, और ये भी बहुत बड़ा फ़र्क है एम्प्लॉयमेंट में और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में। अच्छा,
अब बिज़नेस क्या है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या है। हालांकि बिज़नेस ऑनरशिप भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है और अगर मैं इस पर जाऊंगी तो फिर वीडियो और बड़ी हो जाएगी, इसलिए बिज़नेस ऑनरशिप मैं नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करूँगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में ये टॉपिक डिस्कस करूँगी, लेकिन थोड़ा सा मैं डिफरेंस बता दूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। बिजनेस वो जहाँ पे आपके अंडर में बहुत सारे लोग हों या 2-4 लोग हों, लेकिन आपके होने या ना होने से आपके काम पे फ़र्क ना पड़े, वो है बिजनेस। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ये बेशक आपके अंडर में लोग हों, लेकिन आपकी मौजूदगी से ही काम होगा, आप नहीं होंगे तो काम नहीं होगा। ये है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कि आप होगे तो आपको इनकम जनरेट होगी, आपकी प्रोडक्ट सेल होगी। आप नहीं हो तो आपके अंडर में जो काम कर रहे हैं उनके पास कोई ऐसी पावर नहीं है कि वो आपके काम को चलाएं, वो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और बिज़नेस क्या है, आप हो या नहीं हो, आपके अंडर में जो लोग आपने रखे हैं वो आपके काम को चला रहे हैं। उसी तरीके से आपका काम चल रहा है जैसे आपके प्रेजेंट में चलेगा, वैसे ही आपके एब्सेंस में चल रहा है, वो है बिजनेस। ठीक है, ये है डिफरेंस। अच्छा, वाज़ी तौर पे मैंने आपको बता दिया है एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है और बिजनेस ऑनरशिप क्या होता है। फिर भी अगर कंफ्यूजन हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बताइएगा। मैं दोबारा इस टॉपिक को मज़ीद एग्जाम्पल्स के साथ डिफ़ाइन करूँगी। ठीक है, और हर दफ़ा की तरह मैं एक ही बात करती हूँ कि अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद बनाओ, चाहे आप जॉब करो कहीं पर या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जॉब करो या फिर बिज़नेस की तरफ जाओ, लेकिन कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी का एक मकसद हो जिसमें आप आगे बढ़ो। और साथ ही मैं एक और बात करती हूँ, मंजिल तक पहुँचने के लिए रास्तों को देखोगे तो थक जाओगे, रास्तों को अपनी मंजिल बनाओ, कदम कदम पे मंजिल मिलेगी। इसी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, शुक्रिया।